इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और मैथ्स की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम जमात हफ्तुम के सबक नंबर 4 ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ, इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में मुतसिला ज़ाविये और मुकम्मिला ज़ाविये, इनकी मालूमात हासिल की थी। आज के इस वीडियो में हम ज़ावियों की नई जोड़ी मुतम्मिम ज़ाविये या मुतम्मिम ज़ावियों की जोड़ी, इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, मुतम्मिम ज़ाविये सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मुतम्मिम ज़ाविये क्या होते हैं ये हम देखेंगे। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दो ज़ाविये नज़र आ रहे होंगे। एक ज़ाविया है ज़ाविया MNT और दूसरा ज़ाविया है ज़ाविया PQR। अब हम इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश मालूम करते हैं। सबसे पहले हम ज़ाविया MNT की पैमाइश मालूम करते हैं। हम चांदे के दरमियानी नुक्ते को राशि नुक्ता N पर रखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि राशि नुक्ता N ये शुआ NT के बाईं जानिब है, इसलिए हम गिनती दाईं तरफ से करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी ज़ाविया MNT की पैमाइश ये 70 दर्जे है। ठीक है, हमने ये लिख लिया। मेजर ऑफ एंगल MNT इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, यानी ज़ाविया MNT की पैमाइश 70 दर्जे है। अब हम ज़ाविया PQR की पैमाइश मालूम करेंगे। ठीक है, अब हम चांदे का दरमियानी नुक्ता ये नुक्ता Q पर रखेंगे। देखिए, इस तरह से राशि नुक्ता Q पर हमने चांदी का दरमियानी नुक्ता रख लिए। हमें पता है कि नुक्ता Q ये शुआ QR की बाईं जानिब है, इसलिए अब हम गिनती ये तीर के निशान की तरफ यानी दाईं तरफ से करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, यानी ज़ाविया PQR ये 110 दर्जात का है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, यानी ज़ाविया PQR की पैमाइश 110 दर्जे हैं। अब देखिए, ज़ाविया MNT की पैमाइश 70 दर्जे है और ज़ाविया PQR की पैमाइश 110 दर्जे है। अगर हम इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ करें, यानी इन दोनों की पैमाइश का जमा करें, तो ये कितने आता है देखिए। देखिए, अगर हम इस तरह से लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल MNT प्लस मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्रीज प्लस 110 डिग्रीज, यानी ज़ाविया MNT की पैमाइश और ज़ाविया PQR की पैमाइश का मजमुआ किए हमने, यानी 70 दर्जे जमा 110 दर्जे, ये कितना होगा? ये होगा 180 दर्जे। ठीक है, यानी ज़ाविया MNT और ज़ाविया PQR इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ ये 180 दर्जे है। यानी जिन दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, वो एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो भी दो ज़ाविये हों उनकी पैमाइश का मजमुआ अगर 180 दर्जे हो तो हम कह सकते हैं कि वो दो ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये हैं। जैसे यहाँ ज़ाविया MNT और ज़ाविया PQR एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये। ठीक है, ये ज़ाविया MNT और ज़ाविया PQR ये दोनों एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनकी पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है वो एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये कहलाते हैं। अब हम इस वीडियो में हमने देखा कि जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है वो एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये कहलाते हैं। यहाँ पर ज़ाविया MNT और ज़ाविया PQR एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये है। चलिए, अब हम मुतम्मिम ज़ावियों पर मबनी मिसालें हल करते हैं। 135 दर्जे पैमाइश के ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। 135 दर्जे पैमाइश का एक ज़ाविया है, उसके मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। चलिए, अब हम ये मिसाल को हल करते हैं। हल, फ़र्ज़ कीजिए कि 135 दर्जे पैमाइश के ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश ये M है। ठीक है, एक ज़ाविया हमको दिया गया है कि 135 दर्जे, दूसरा हमने M फ़र्ज़ कर लिया। अब हम जानते हैं कि मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, यानी दो अगर मुतम्मिम ज़ाविये है तो उनकी पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 180 दर्जे होता है। ठीक है, एक ज़ाविया यहाँ है 135 दर्जे का और दूसरा ज़ाविया है, एक ज़ाविया 135 दर्जे का और दूसरा ज़ाविया है हमारे पास M। इसलिए 135 दर्जे
जमा m मसावी है ये 180 दर्जे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये है। एक ज़ाविया 135 दर्जे का, दूसरा ज़ाविया m, दोनों की पैमाइश का मजमू होगा 180 दर्जे। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इस तरह से अगर मसावत हो तो हम इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें m की कीमत मालूम करनी है। m के साथ 135 दर्जे ये जमा के अमल में जुड़ा हुआ है, तो हम आसान तरीके के लिए क्या करेंगे, 135 दर्जे को मसावत की बाईं जानिब से दाईं जानिब भेज देंगे। ठीक है, यानी 135 दर्जे को हम बाईं जानिब से दाईं जानिब भेज देंगे। हम ये देख चुके हैं कि जब भी कोई फ़िक्रा या कोई रुकन या कोई अदद मसावत की एक जानिब से दूसरी जानिब जाता है तो वो अपनी फितरत बदल देता है या मुतज़ाद हो जाता है। यानी अगर वो जमा का अमल कर रहा है तफरीक करेगा, ज़रब का अमल कर रहा है तक़सीम करेगा। ठीक है, तभी यहाँ पर ये 135 दर्जे यहाँ जमा के अमल में इधर जाकर ये तफरीक करेगी। इसलिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m मसावी है 180 दर्जे तफरीक 135 दर्जे। ये 135 दर्जे इधर आने के बाद तफरीक करेंगे। अब 180 दर्जे में से हमने 135 दर्जे की तफरीक कर दी है, इसलिए हमें m की कीमत मालूम हो गई, m मसावी होगा 45 दर्जे। ठीक है, यानी 135 दर्जे पैमाइश के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश ये 45 दर्जे होगी। ठीक है, यानी अगर एक ज़ाविया 135 दर्जे हो तो उसका मुतम्मिम ज़ाविया 45 दर्जे होगा। दूसरी मिसाल, a जमा 30 दर्जे और 2a दर्जे ये दोनों एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये हैं, तो हर ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। देखिए अब हमारे पास में दो ज़ाविये, एक ज़ाविया है a जमा 30 दर्जे और दूसरा ज़ाविया है 2a दर्जे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये। हल करते हैं हम। हम जानते हैं मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जे होता है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो मुतम्मिम ज़ाविये होते हैं उनकी पैमाइश का मजमू 180 दर्जे होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक ज़ाविया है हमारा a जमा 30 दर्जे और दूसरा है 2a दर्जे, तो हम लिखेंगे a जमा 30 दर्जे जमा 2a दर्जे मसावी है 180 दर्जे, क्योंकि एक ज़ाविया है हमारा a जमा 30 दर्जे, दूसरा है 2a दर्जे, दोनों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जे। अब हमने यहाँ क्या किया, हमने कौस हटा लिया और मुशाबा अरकान को एक साथ लिख लिया, यानी a जमा 2a जमा 30 दर्जे मसावी 180 दर्जे। हमने यहाँ क्या किया, ये कौसेन को हटा दिया और ये मुशाबा अरकान को एक साथ लिख लिया, यानी a जमा 2a साथ में हो गए और ये 30 दर्जे इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें पता है, हमें ये a जमा 2a यानी a की कीमत मालूम करना है। ये 30 दर्जे यहाँ जमा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे मसावत की दाईं जानिब भेज देंगे तो ये तफरीक 30 हो जाएगा, यानी इस 30 दर्जे को हम मसावत की बाईं जानिब से दाईं जानिब भेज देंगे। यहाँ क्या बचेगा, a जमा 2a मसावी है 180 दर्जे पहले से मौजूद है, 30 दर्जे जमा वाला इधर आ जाएगा, तफरीक 30 दर्जे। ठीक है, अब ये a और 2a ये हो जाएंगे हमारे 3a, क्योंकि मुशाबा अरकान है। 180 दर्जे में से हम 30 दर्जे की तफरीक करेंगे, ये होंगे हमारा 150 दर्जे। अब देखिए यहाँ 3a मसावी है 150 दर्जे, हमें यहाँ से a की कीमत मालूम करना है। a के साथ ये 3 ज़रब के अमल में है, जब ये 3 को हम मसावी अलामत की दाई तरफ भेजेंगे तो ये ज़रब की बजाय यहाँ तकसीम करेगा, यानी अब यहाँ पर बाईं जानिब रहेगा a मसावी है 150 दर्जे और ये 3 इधर ज़रब कर रहा था, मसावत के दाईं जानिब आने के बाद ये तकसीम करेगा, यानी a मसावी है 150 दर्जे बटे 3, यानी 150 दर्जे तकसीम 3। अब 150 दर्जे को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं तो ये 3 पंजे 15 और ये 3 सिफर सिफर, यानी a मसावी होगा हमारा 50 दर्जे, यानी यहाँ से a की कीमत मालूम हो गई हमको 50 दर्जे। अब देखिए पहला ज़ाविया कितना है, पहला ज़ाविया है a जमा 30 दर्जे। ठीक है, इसलिए a जमा 30 दर्जे मसावी होगा 50 दर्जे जमा 30 दर्जे, क्योंकि यहाँ a की कीमत मालूम नहीं थी, हमने a की कीमत रख दी 50 दर्जे जमा 30 दर्जे जो पहले से मौजूद है। 50 और 30 कितने हो गई है, 80 दर्जे। ठीक है, और दूसरा ज़ाविया है हमारा 2a दर्जे, 2a दर्जे मसावी, अब 2a 2 ज़रब 50 दर्जे। ठीक है, मसावी होगा 100 दर्जे। समझ में आया आपके, क्योंकि ये 2 और a के दरमियान ज़रब की अलामत है, यानी 2 ज़रब, और a मालूम नहीं था, लेकिन अब a मालूम हो गया 50 दर्जे, तो a की जगह हमने 50 दर्जे रख दिया, 2 ज़रब 50, 50 दूनी 100 दर्जे। यानी वो जो दो ज़ाविये हैं, एक ज़ाविया 80 दर्जे पैमाइश का है, दूसरा 100 दर्जे पैमाइश का है। देखिए एक दूसरे की मुतम्मिम है या नहीं है, 100 जमा 80 180। ठीक है, इस तरह से हमने ये दूसरी मिसाल हल कर ली। अब देखिए आपको इसी तरह मशकी सवाल 17 की मिसालें हल करना है। जैसे सवाल नंबर 1 है,
झैल में दिए हुए जावियों के मुतम्मिम जावियों की पैमाइशें लिखिए। देखिए यहाँ एक जाविया 15 दर्जे, दूसरा है 85 दर्जे। एक जाविये की पैमाइश दी गई है, आपको इसके मुतम्मिम जाविये की पैमाइश मालूम करना है। हमें पता है कि मुतम्मिम जावियों की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है, 180 दर्जे। उस लिहाज से आपको ये 7 मिसालें हल करनी हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है, झैल में कुछ जावियों की पैमाइशें दी हुई है, उनमें से मुतम्मिम जावियों और मुकम्मिला जावियों की जोड़ियाँ बनाइए। देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुकम्मिला जाविये यानी जिन जावियों की पैमाइश का मजमूआ 90 दर्जे होता है वो मुकम्मिला। तो ऐसे दो जाविये आपको तलाश करना है जिनकी पैमाइश का मजमूआ अगर 90 दर्जे होता है तो वो एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये होंगे, यानी वो मुकम्मिला जावियों की जोड़ी बन जाएंगी। और जिन दो जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे होगा वो एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये, तो वो जोड़ी मुतम्मिम जावियों की जोड़ी। इस तरह से आपको लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, जाविया बी की पैमाइश 60 दर्जे, जाविया एन की पैमाइश 30 दर्जे। अगर हम जाविया बी और जाविया एन दोनों की पैमाइश का मजमूआ करते हैं तो 60 जमा 30 ये 90 दर्जे, यानी ये मुकम्मिला जाविये। हम कह सकते हैं कि जाविया बी जाविया एन ये मुकम्मिला जावियों की जोड़ी है। इस तरह से आपको ये मिसालें हल करना है। सवाल नंबर 3 है, मुसल्लस एक्स वाई जेड में जाविया वाई की पैमाइश 90 दर्जे है, जाविया एक्स और जाविया जेड जावियों का एक दूसरे से ताल्लुक़ लिखिए। अब थोड़ा सोचना है आपको, ठीक है। हम इससे पहले देख चुके हैं कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। अब यहाँ जाविया वाई की पैमाइश 90 दर्जे, यानी एक जाविया 90 दर्जे का है, तो बाकी बांदा दो जाविये भी कितने दर्जे के होंगे, ये दोनों का मजमूआ। देखिए आप गौर कीजिए और इसको हल कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 4, मुकम्मिला जावियों की जोड़ी में जावियों की पैमाइशों में फ़र्क 40 दर्जे हो तो उन जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। ये मिसाल को हमने अभी अगले हिस्से में हम हल कर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5वां मिसाल है, ज़ुअरबतुल अज़ला PTNM एक मुस्ततील है, इस शक्ल में मुतम्मिम जावियों की जोड़ियाँ लिखी। यहाँ से आपको मुतम्मिम जावियों की जोड़ियाँ बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुस्ततील के चारों जाविये कायमा होते हैं 90 दर्जे के होते, यानी कोई भी दो जाविये अगर हम ले तो ये मुतम्मिम जाविये कहलाएंगे। तो आप इसकी जोड़ियाँ बनाइए। इसी तरह से 6वां सवाल, अगर जाविया ए की पैमाइश 70 दर्जे हो तो जाविया ए के मुकम्मिला जाविये के मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी है, ये भी हम मिसाल हल करके देखेंगे। और ये जाविया ए और जाविया बी एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये है, और जाविया बी की पैमाइश x जमा 20 दर्जे हो तो जाविया ए कितना होगा, ये आपको हल करना है, ठीक है। क्योंकि जाविया ए और जाविया बी, देखिए जाविया बी की पैमाइश दे दिया उसने x जमा 20, क्योंकि हम जानते हैं जाविया ए और जाविया बी मुकम्मिला है, दोनों की पैमाइश का मजमूआ कितना होगा, 90 दर्जे, ठीक है। तो इस पर से आप जाविया ए की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। ये आपको मिसाल हल करना है। हम आपको अब इस वीडियो के अगले हिस्से में मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 4 बताएगी, ठीक है। देखिए चौथी मिसाल, मुकम्मिला जावियों की जोड़ियों में जावियों की पैमाइशों में फ़र्क 40 दर्जे हो तो जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। यानी मुकम्मिला जावियों की जोड़ी हैं, दो जाविये है, दो एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये, लेकिन यहाँ एक शर्त है। शर्त यह है कि दोनों जावियों में फ़र्क, उनकी पैमाइश का फ़र्क 40 दर्जे, ठीक है। यानी एक जाविया है, दूसरा जाविया उससे 40 दर्जे से कम होगा, ठीक है। हम हल करते हैं। हल, फ़र्ज़ कीजिए कि बड़े जाविये की पैमाइश P है, जाहिर सी बात है दोनों में फ़र्क है, यानी एक जाविया बड़ा है एक जाविया छोटा है, यानी एक जाविये की पैमाइश ज़्यादा होंगी एक जाविये की पैमाइश कम होंगी। तो हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं कि बड़े जाविये की पैमाइश P है। फिर बयान के मुताबिक दूसरे जाविये की पैमाइश P तफरीक 40 होंगी, ठीक है, क्योंकि उनमें 40 दर्जे का फ़र्क है। बड़ा जाविया अगर P है तो छोटा जाविया उससे 40 दर्जे कम होगा, यानी P तफरीक 40, ठीक है। लेकिन ये दोनों जाविये यानी P और P तफरीक 40 ये दो जाविये हो गए आपके। एक जाविये की पैमाइश है P दर्जे, एक जाविये की पैमाइश है P तफरीक 40 दर्जे, तो दोनों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा, मुकम्मिला जाविये, इसी 90 दर्जे होगा। इसलिए हम जानते हैं कि मुकम्मिला जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है, ठीक है। इसलिए P जमा P तफरीक 40 दर्जे मसावी 90 दर्जे, ठीक है। एक जाविया है आपका P, दूसरा जाविया है P तफरीक 40, दोनों की पैमाइश का मजमुआ कितना है, 90 दर्जे। अब देखिए हमने कॉस हटा दिया तो ये P जमा P तफरीक 40 दर्जे मसावी 90 दर्जे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, P और P मुशाबर का इनकी जमा कर दिया, 2P तफरीक 40 दर्जे मसावी 90 दर्जे। अब ये आपको पता है हमको यहाँ से मनफी 40 है, तफरीक 40 है, ये हम मसावात की दाई दान में भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ये अब देखिए ये मनफी 40 है तफरीक 40 है, इसको हम मसावात की दाई तरफ भेज देंगे तो ये तफरीक की बजाय इधर जमा करेगा, ठीक है। यानी ये 2P
इसलिए 2p मसावी होगा 90 दर्जे यहाँ पहले से मौजूद है, तफरीक 40 इधर आने के बाद जमा 40 करें, क्योंकि ये मसावियत की खुसूसियत है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं इसे कि मसावियत की खुसूसियत को आसान तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 90 दर्जे जमा 40 दर्जे, अब ये 2p मसावी होगा 90 और 40, ये हो गया 130 दर्जे। लेकिन हमें यहाँ तो p की कीमत मालूम करना है, p और 2 के दरमियान में ज़रब का अमल है, p और 2 के दरमियान ज़रब का अमल है, इसलिए अब ये 2 मसावात के जब दाईं जानिब आएगा तो ये ज़रब की बजाय तकसीम करेगा, इसलिए यहाँ इसलिए p मसावी होगा 130 दर्जे बटे 2 यानी तकसीम 2, इसलिए आपका p मसावी होगा 65 दर्जे। 130 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो होता है 65 दर्जे, यानी p ज़ाविया जो है आपका, ये जो बड़ा ज़ाविया है ये आ गया हमारा 65 दर्जे। अब हम छोटा ज़ाविया मालूम कर लेंगे, इसलिए दूसरा ज़ाविया की पैमाइश क्या है, दूसरा ज़ाविया है p तफरीक 40 दर्जे, यानी पहले ज़ाविये से 40 दर्जे कम। अब पहला ज़ाविया 65 दर्जे, उससे 40 दर्जे कम, यानी 65 तफरीक 40, इसलिए p तफरीक 40 दर्जे यानी दूसरे ज़ाविये की पैमाइश हमारी आ जाएगी 25 दर्जे। ठीक है, यानी एक ज़ाविया 65 दर्जे और दूसरा ज़ाविया ये 25 दर्जे का होगा। ठीक है, दोनों मुकम्मिला ज़ाविये है, तो हमने इनकी मालूम कर ली इनकी पैमाइश, एक ज़ाविया 65 दर्जे का, दूसरा ज़ाविया 25 दर्जे। ये मशकी सवाल 17 का चौथा सवाल था, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था इसलिए हमने हल कर दिया। अब हम छठा सवाल हल करके बताएंगे आपको। देखिए छठा सवाल है, अगर ज़ाविया ए की पैमाइश 70 दर्जे हो तो ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ावियों के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश कितनी है। अब हल फ़र्ज़ कीजिए कि ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश m है। ठीक है, हम जानते हैं कि मुकम्मिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 90 दर्जे होता है। समझे क्या आप? देखिए फिर से समझ लीजिए एक मरतबा। सवाल है कि अगर ज़ाविया ए की पैमाइश 70 दर्जे हो तो ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश कितनी हुई। यानी सबसे पहले तो हमको ज़ाविया ए का मुकम्मिला ज़ाविया मालूम करना होगा वो कितनी पैमाइश का है, तो इसलिए हमने फ़र्ज़ किया कि फ़र्ज़ कीजिए कि ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश m है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश का मजमू 90 दर्जे होता है। ज़ाविया ए कितने दर्जे का है? 70 दर्जे जमा m, इसलिए 70 दर्जे जमा m मसावी होगा 90 दर्जे, क्योंकि ये 70 दर्जे और इसका मुकम्मिला ज़ाविया ये 90 दर्जे, दोनों मिलाकर ये 90 दर्जे के होंगे क्योंकि एक दूसरे के मुकम्मिला है। अब हमें यहाँ से m की कीमत मालूम करनी है, इसलिए 70 दर्जे मसावात की बाईं जानिब से हम इसे दाईं जानिब भेज देंगे, तो ये यहाँ जमा के अमल में इस तरफ आएगा, तफरीक करेगा, यानी यहाँ इसलिए m मसावी होगा 90 दर्जे तफरीक 70 दर्जे, इसलिए m मसावी अब 90 में 70 तफरीक है 20 दर्जे, यानी ज़ाविया ए के मुकम्मिल ज़ाविये की पैमाइश 20 दर्जे होगी। ज़ाविया ए के मुकम्मिल ज़ाविये की पैमाइश 20 दर्जे होंगी। अब देखिए हमने यहाँ ज़ाविया ए का मुकम्मिल ज़ाविया मालूम कर लिया, लेकिन सवाल का सिर्फ हमारा आधा हिस्सा हुआ। अब हमें क्या करना है, ज़ाविया ए के मुकम्मिल ज़ाविये का मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है, यानी ज़ाविया ए का मुकम्मिल ज़ाविया 20 दर्जे। तो आप देखिए फ़र्ज़ करते हैं हम कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये ज़ाविया ए के मुकम्मिल ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश p है, यानी ये 20 दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया p है। अब हम जानते हैं कि मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एक हमारे पास ज़ाविया है, इसकी पैमाइश है 20 दर्जे, यानी 20 दर्जे जमा दूसरा ज़ाविया है p मसावी होगा 180 दर्जे, क्योंकि हमें ज़ाविया ए के मुकम्मिल ज़ाविये का मुतम्मिम ज़ाविया, अब ज़ाविया ए का मुकम्मिल ज़ाविया कौन सा हो गया हमारा 20 दर्जे का, इसका मुतम्मिम ज़ाविया कौन सा हुआ p, दोनों की पैमाइश कितनी होंगी फिर मजमुआ 180 दर्जे, क्योंकि एक दूसरे की मुतम्मिम है। अब हमें यहाँ p की कीमत मालूम करना है, तो 20 दर्जे को हम क्या करेंगे, मसावात की बाईं जानिब से दाईं जानिब भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जमा के अमल में इधर आएगा तो क्या करेगा, तफरीक, यानी यहाँ p मसावी होगा 180 दर्जे तफरीक 20 दर्जे। अब 180 दर्जे में से 20 दर्जे की तफरीक करेंगे हम तो p की कीमत मालूम हो जाएगी, p मसावी 180 में से 20 दर्जे गए 160 दर्जे, यानी यहाँ p कितना आ गया हमारा 160 दर्जे। यानी हम कह सकते हैं कि ज़ाविया ए अगर 70 दर्जे है, उसका मुकम्मिल ज़ाविया 20 दर्जे होगा, उसका मुतम्मिम ज़ाविया 160 दर्जे का होगा। तो हमने हल कर लिया कि ज़ाविया ए के मुकम्मिल ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश 160 दर्जे है। देखिए हमने मशकी सवालात 17 के अभी आपको चौथा और छठा ये 2 सवाल हल करके बताए हैं। बाकी मानदा सवालात आप अपनी बयाज में हल कर लीजिए। अगर आपको
मिसालें हल करने में कोई दुश्वारी पेश आ रही हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और फिर अपनी मिसालें हल कर सकते हैं। इस सबक से मुताल्लिक़ बाकी मानदा हिस्से का वीडियो जल्द ही हम आपकी खिदमत में लेकर फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।